नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की सियासत की, जो लगातार अपना रंग बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सीएम गहलोत को हटाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन फिलहाल ये सारी कोशिशें बेकार नजर आ रही हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस के आला कमान की बात करी जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे को ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पहले सौंपी गई थी। हालांकि राहुल गांधी भी इसमें शामिल थे। ये कहा जा रहा था कि सीएम गहलोत को हटाने के लिए एक बड़ा फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे ले सकते हैं, और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि 2018 में जब सरकार बनी तब इस तरह की चीजें नजर नहीं आ रही थी। लेकिन साल 2020 आते आते कहीं ना कहीं जो कांग्रेस में विधायक हैं और पायलट का जबरदस्त तरीके से समर्थन रखते हैं, उन्होंने ये कहा कि अब वक्त आ गया है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया और हालात यहां तक पहुंच गए थे कि ये माना जा रहा था कि एक होटल में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ पायलट की मुलाकात हुई। लेकिन इसी बीच प्रियंका गांधी पहुंचती हैं और पायलट को मनाने का काम करती हैं, यानी कि पायलट मान गए और वो कुछ होता हुआ नजर नहीं आया जो सिंधिया ने मध्य प्रदेश में किया था। अब अगर बात करी जाए तो लगातार इस बात की मांग और ज़्यादा तेज हो चली है। सचिन पायलट खुद अपने मुंह से कह चुके हैं कि अगर जल्द ही कोई बड़ा फैसला कांग्रेस नहीं लेती है तो फिर मजबूरन पायलट को बड़ा फैसला खुद ही लेना पड़ सकता है। और आपको ये भी बताते चले, उन्होंने नाराज़गी जताई थी आला कमान से। आला कमान की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले हम राहुल गांधी का जिक्र करेंगे। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा पहुंचती है और ये कहा जाता है कि बड़ा ऐलान ज़रूर होगा, और बड़ा ऐलान जो है हमने देखा कि क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। इस तरीके की बातें जो है वो सामने आई। सचिन पायलट को लेकर बड़े बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। और अगर बाकी हम नेताओं की बात करें तो प्रियंका गांधी जो है वो तमाम उनसे मुलाकात करती हुई नजर आई और ऐसी उम्मीद जताई जाने लगी कि अब प्रियंका गांधी बड़ा फैसला लेंगी। लेकिन तब भी कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। सुखजिंदर सिंह रंधावा जो है अपनी राजस्थान की सियासत में एंट्री करते हैं और ये कहा जाता है कि अब बड़ा फैसला क्या सुखजिंदर सिंह रंधावा लेंगे। लेकिन 1 to 1 वो बातचीत ज़रूर विधायकों से करते हैं, जो पायलट कैंप के हैं, जो गहलोत कैंप के हैं, या फिर और तमाम बड़े नेता हैं जिनका इन्फ्लुएंस जो कांग्रेस की राजनीति है उसमें बड़े तौर पर, खास तौर पर माना जाता है। अगर इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करें तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आया। और बात यहाँ तक बढ़ गई कि जब वो दिल्ली पहुँचे तो इस बात का जो है वो ऐलान हो गया, या फिर कहिए कि सूत्रों के हवाले से तमाम खबरें जो है वो सियासी गलियारों में उनकी चर्चा होने लगी कि अब पायलट की ताजपोशी बजट के आसपास होगी, यानी कि कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। लेकिन इस दौरान हमने देखा कि बजट पास हो जाता है, बजट का ऐलान हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी कोई बड़ा ऐलान नहीं होता। तो माना जा सकता है कि पायलट कहीं ना कहीं अब मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसमें आपको बता दें कि राजस्थान में पायलट समर्थक कांग्रेस विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि प्रदेश में नेतृत्व की जिस तरीके से मांग उठाई जा रही है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि एक बड़ा जो चेंज है, बड़ा बदलाव है वो आ सकता है। खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा कि पायलट के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो बड़ी जीत हासिल हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि रायपुर अधिवेशन में राजस्थान को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। 25 सितंबर का भी उन्होंने जिक्र करा और उन्होंने कहा कि इस घटना पर बैरवा बोले कि जब तक केस बंद नहीं होता तब तक कार्रवाई कभी भी हो सकती है, एफआईआर लगने तक केस खुला रहता है। एससी आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा कि सीएम गहलोत पार्टी के लिए फिक्स डिपॉजिट की तरह हैं, जबकि पायलट वर्किंग कैपिटल है। विधायक बैरवा ने यहां तक कहा कि राजधानी जयपुर में जब उन्होंने बातचीत करी मीडिया से तो इशारों में सीएम अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। जो अगर विधायकों की बात करी जाए पायलट कैंप के, वो लगातार निशाना पहले भी साधते हुए नजर आए हैं। आपको ये भी बताते चले कि बैरवा ने रायपुर अधिवेशन के बाद पायलट को कभी भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, इस बात का ऐलान किया। बैरवा ने कहा कि राहुल गांधी ने भले ही दोनों को एसेट बताया हो, लेकिन पायलट कांग्रेस की वर्किंग कैपिटल है और गहलोत को लेकर जो है वो बार बार हम आपको बता रहे हैं कि फिक्स डिपॉजिट के बारे में बात की गई है। तो साफ तौर पर वर्किंग कैपिटल के तौर पर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो इशारा है कि पायलट के बिना कांग्रेस नहीं चल पाएगी। और अगर राजस्थान में एक बड़ी जीत हासिल करनी है तो ये माना जा सकता है कि अब वो सही समय आ गया है जब पायलट को मुख्यमंत्री पद दे दिया जाए, क्योंकि लगभग अभी चुनाव होने में 8 महीने का वक्त बाकी है। और अगर ऐसे में पायलट को मुख्यमंत्री पद दिया जाता है तो वो पेपर लीक मामले में अगर कोई बड़ी कार्रवाई करते हैं तो ये साफ तौर पर जनता को संदेश जा सकता है कि पायलट ही वो मुख्यमंत्री होंगे जो कहीं ना कहीं आने वाले 5 सालों में विकास की जो लहर है वो एक बार फिर से चला सकते हैं। क्योंकि अगर जो डबल इंजन की सरकार आती है, यानी कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार आती है, तो फिर कांग्रेस के लिए आने वाले कई सालों में सत्ता में वापसी करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब 5 साल योगी सरकार
हार आई उसके बाद उम्मीद ऐसी जताई जा रही थी कि अखिलेश यादव जीत सकते हैं और यहां तक कहा गया कि जो नोएडा जाता है वो कभी दोबारा जीत नहीं पाता, लेकिन योगी गए और जो एक बड़ी जीत उन्होंने हासिल करी। तो राजस्थान की अगर बात करी जाए तो कांग्रेस में जिस तरीके से अंतःकलह नजर आ रही है उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी उठा सकती है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो कहीं ना कहीं गहलोत को निशाने पर लेकर उन्होंने कहा था कि ईआरसीपी जो योजना है, यानी कि नहर की एक बड़ी योजना है पानी पहुंचाने के लिए राजस्थान में, उसका बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं उन्होंने कहा था कि मैंने खुद ही सरकार से जो वो किया था, यानी कि ये कहा था कि ये बड़ा हिस्सा जो है वो राजस्थान को दे दिया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। तो साफ तौर पर यहां देखा जा रहा है कि लगातार कोशिश की जा रही है कि राजस्थान में, तो ये माना जा सकता है कि राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है और ऐसे में केंद्रीय मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार हुंकार भर रहे हैं, एक बड़ा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। और लगातार हम ये देख रहे हैं कि राजनीति में तमाम बयानबाजी का दौर जारी है। गहलोत की अगर बात करी जाए तो उन्होंने बीते दिनों ये बयान दिया था कि अगर मैं राजनीति में सक्रिय नहीं रहूंगा तो मेरे शरीर को जंग लग जाएगी। तो साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि फिलहाल गहलोत मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए राजी नहीं है। अगर पायलट की बात करी जाए तो वो चाहते हैं कि उन्हें वही पद दिया जाए, क्योंकि डिप्टी सीएम को लेकर भी इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें ये पद दिया जा सकता है, लेकिन इसको लेकर साफ तौर पर पायलट पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें कोई भी और पद जो है वो मंजूर नहीं होगा। तो सवाल तमाम तरह के खड़े होते हैं यहाँ पर, लेकिन जवाब जो है वो ढूंढने की कोशिश हो रही है। राजस्थान की सियासत में क्या कोई बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब मुझे लगता नहीं कि फिलहाल ना ही राहुल गांधी के पास है, ना ही प्रियंका गांधी के पास है। मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कहा जा रहा था कि कोई बड़ा फैसला वो लेते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने कोई बड़ा फैसला नहीं किया। अब खिलाड़ी लाल भैरवा ने जिस तरीके से कहा कि रायपुर में अधिवेशन के बाद एक बड़ा फैसला होगा, मुख्यमंत्री पद को लेकर ताजपोशी होगी पायलट की, तो क्या आपको वाकई में लगता है, जो हमारे दर्शक हैं उन्हें कि ताजपोशी हो सकती है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।